यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का जो एओ का एग्ज़ाम हुआ था 13 फरवरी को, मेरी शिफ्ट थी 3:30 बजे की। तो उसके थोड़े जियो के क्वेश्चंस लाया हूँ। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ नॉट पार्ट ऑफ I2U2। आई से इंडिया इजराइल, यू से यूएसए यूएई। तो इसमें इटली ऑप्शन था आंसर के अंदर, क्योंकि इटली इसका भाग नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, द एसोसिएशन म्यूचुअल फंड इन इंडिया हैज सेट ए डैश नेटवर्क क्राइटेरिया फॉर डायरेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर सीकिंग टू रजिस्टर विद इट एज एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म। इसका आंसर था 1 करोड़। एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म एक जो प्लेटफॉर्म है जो कि सेबी रेगुलेट करेगा इसे, क्योंकि इन्वेस्टर सीधा आके यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में आके डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं म्यूचुअल फंड के। एक कंडीशन विच स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, राइजिंग प्राइसेस बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन जैसे एग्जांपल के साथ 10 रुपये की चिप्स अभी भी आती है, लेकिन अब उसमें इतनी क्वांटिटी आती नहीं जितनी कि पहले आती थी। लेकिन फिर भी अभी भी बिक्री है, क्योंकि 10 रुपये का चिप्स हर कोई लेने के रेडी है। तो वही बात है कि क्वांटिटी कम हो रही है 10 रुपये में अब। सॉफ्ट बैंक हैज़ सोल्ड 2.5% स्टेक इन पीवी फिनटेक कंपनी। कितने करोड़ का बेचा माल? 869 करोड़ का। टाटा स्टील ने अपनी फैक्ट्री बंद करी है, वो कौन सी कंट्री में थी? यूके में थी, वेल्स यूके। एप्पल का फर्स्ट मैकिंतोश हैज़ सेलिब्रेटेड विच ईयर एनिवर्सरी? 40th। विच कंट्री इज़ नॉट अमंग टॉप 5 स्टील प्रोडक्शन कंट्री? तो इसका आंसर था जर्मनी। ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी बैंक एग्जाम में आया हुआ है इस साल 2023 के। एनपीएस टायर 1 में इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? मिनिमम 500, और टायर 2 में 1000 चाहिए थी। कौन सी इनमें से क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी नहीं है? तो सिबिल थी, इक्विफैक्स है, एक्सपेरियन है, क्रीफ हाईमार्क। ये सारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, लेकिन क्रिसिल नहीं है। क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। आगे करते हैं, विच इज़ थर्ड क्लीनेस्ट सिटी? तो नवी मुंबई। फर्स्ट और सेकंड थी सूरत, इंदौर। थर्ड आ गई नवी मुंबई। फास्टैग कितने सालों के लिए वैलिड रहता है? 5 ईयर्स के लिए। विच बैंक अनाउंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद स्टार्टअप तमिलनाडु, द नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु दैट इज प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू आउट द स्टेट? आंसर है डीबीएस बैंक। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी स्पेसिफिकली रिलेटेड है री इंश्योरेंस से? तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इजी क्वेश्चन। विच फिनटेक कंपनी हैज सेल ओवर 9 मिलियन इंश्योरेंस पॉलिसी सिंस इट हैज़ एक्वायर्ड इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस? फ़ोन पे। का आंसर। एसेट अंडर मैनेजमेंट ने दिसंबर 2023 में कितने लाख करोड़ का मार्क क्रॉस करा है? 50 लाख करोड़ का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एडेड न्यू थिंग्स इन आईएफसी गिफ्ट सिटी। तो उसमें ऑप्शन है कंप्लायंस टू फाइनेंशियल क्राइम, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, बुक कीपिंग। तो इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव। 17, a metric ton is a unit of mass that scientists use to measure the weight of carbon dioxide. It has decided 1 metric ton of carbon is equal to 1000 kg. रोहन बोपन्ना से एक क्वेश्चन था कि ये पहली बार कौन सा मैच जीते थे, कब जीते थे, किस साल में? तो मेरे को नहीं आता था इसका। तो अगला क्वेश्चन, आदित्य L1 की डिस्टेंस के अर्थ से तो 1.5 मिलियन किलोमीटर है। विच स्टेट इज़ अमंग द टॉप 3 स्टेट्स इन स्नो लियोपार्ड रैंकिंग, जो अभी आई थी? तो इसका आंसर था लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल 500 रैंकिंग दी थी जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की है रैंकिंग। तो उसमें क्वेश्चन में रिलायंस जियो की रैंक दे रखी थी। फिर आगे पूछा कि एलआईसी की रैंक है 23rd। ये मेरे को नहीं आता था, मेरे को एसबीआई की रैंक आती थी, रिलायंस की आती थी, और फर्स्ट रैंक आती थी। तो ये मैं स्किप करके आया। एक कैब सिंगलिंग ट्रेन कंट्रोल सिस्टम विद एंटी कोलिजन फीचर इज कवच। ये इजी क्वेश्चन था। एलआईसी ने कितना एच डी एफ सी में स्टेक खरीदा है, अब कितना हो जाएगा? उसमें पूछा था अब कितना हो जाएगा, तो 9.99% हो जाएगा। 13 WTO कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई हुई थी? अबू धाबी यूएई के अंदर हुई थी। ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कम अंडर डैश शेड्यूल ऑफ आरबीआई 1934। तो सेकंड में आते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज मेंबर इन नॉन अलाइन मूवमेंट? 120 कंट्रीज। यूआईसी असिस्टेंट में इसका एक क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछा था, लेकिन जो 19th नॉन अलाइन मूवमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किधर हुई थी? उसमें आंसर था कंपाला, उगांडा। इसमें आगे कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? अगला क्वेश्चन, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट बाय द एनओसो इन फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24, 7.3% इसका आंसर। हाउ मेनी पदम अवार्ड्स गिवन टू द वुमेन? तो मेरे को पता था कितने मिले, लेकिन वुमेन्स को कितने मिले ये मेरे को नहीं आता, लेकिन इसका आंसर 30 है। ये मैं स्किप करके आया था क्वेश्चन। एनएसई रिमेन द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज फॉर द डैश कंसेक्यूटिव ईयर इन 2023। तो इसका आंसर 5th था, ये सही था। CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज ए WTO compatible measure that encourages global industry to embrace greener and more sustainable technology। ये किसने लॉन्च करा? ये यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च करा था। 5 रामसर साइट अभी ऐड करी गई हैं, ताकि इस मिला के 80 रामसर साइट्स हो गई हैं अपनी इंडिया के अंदर। तो जो 5 रामसर साइट्स हैं वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं? कर्नाटका की 3 थी, तमिलनाडु की 2 थी।
विच प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय पीयूष गोयल जो कि हमारे कॉमर्स इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं, वुड फैसिलिटेट मेंटरशिप बिटवीन स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस सेक्टर्स, स्टेजेस एंड फंक्शंस। मार्क पोर्टल। विच स्टेट वॉन द बेस्ट एवल्यू बाय द चॉइस ऑफ जजेस? तो ओडिशा था इसका आंसर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्टेब्लिश इन 2018 हैज़ रिसेंटली क्रॉस डैश करोड़ कस्टमर मार्क 8 करोड़। ये बहुत पुराना क्वेश्चन था जो पूछा इन्होंने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से रिलेटेड। ओके चलो बाय, थैंक यू।